तो नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ में आज इस प्रकार से बना हुआ हूं जैसे आपका दर्द मेरा दर्द है। जैसा कि कल आपके साथ में नोटिफिकेशन ऑफ एमपी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ शब्द जो हैं उसमें जो त्रुटिपूर्ण होने के कारण मैंने वो वीडियो हटा दिया है अभी अपने चैनल से। और आपको आगे की तरफ जानकारी देने में मेरा ये ज़रूर योगदान रह रहा है कि सूचना के अधिकार का उपयोग करके हम लोग कैसे जो हैं अपने साथ में हो रहे अन्याय को हम लोग अपनी आवाज़ बना सकते हैं। सूचना का अधिकार कैसे आपकी ताकत बन सकता है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना जा रहा हूं कि आप जो हैं अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना चाह रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो रूल्स बुक जो दी गई थी उस समय एसटीएस की, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने के बारे में मिशन संचालक या इनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा कोई भी ऐसा नहीं कहा गया था, कोई भी ऐसा लेख नहीं है उसमें कि ये लोग अपने आप से संशोधन कर पाएंगे। केवल ये पदों की संख्या को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर सकते हैं, ऐसा उसमें उल्लेख किया गया था। ये संशोधन कभी किसी भी भर्ती के अंदर नहीं किया जा सकता और संविदा के पदों में संविदा का आरक्षण कहीं भी लीगल नहीं है। आपको इस बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है। आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे जुड़ें और अपनी आवाज़ उठाएं। और मैं आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से यह भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार एसटीएस के आवेदकों के साथ में छलावा हो रहा है और जिस प्रकार जो संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जो हैं मलेरिया से संबंधित रहते हैं ये, और वहाँ पे भी स्पष्ट दिया गया है कि ये मलेरिया से संबंधित रहते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है एनएचएम की वेबसाइट से लेके इस वीडियो के एंड में डालूंगा कि किस प्रकार मलेरिया के पदों पर कार्यरत संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को आप संविदा एसटीएस में रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं। 20% का रिजर्वेशन क्या होता है? यदि 200 अंकों का पेपर है तो आप 40 अंक का सीधा फायदा दे रहे हैं। कोई आदमी एक एक नंबर से मेरिट से बाहर होता है और ये 40% अंक अधिभार जो है ये पूर्णतः इल्लीगल होने के कारण यहाँ से इस आदेश को निरस्त करने की मांग में एनएचएम से करता हूँ। ये पूर्णतः इल्लीगल होने के कारण, असंवैधानिक आदेश होने के कारण, असंवैधानिक सूचना पत्र होने के कारण इसे रद्द करना चाहिए और जो सभी आवेदक हैं उनके साथ में बराबरी से न्याय करना चाहिए। सभी आवेदक इस प्रक्रिया में और भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे जो ग्रेजुएट थे, उनको उसी आधार पर और वांछनीय योग्यताओं के आधार पर ये अपना डिसीजन जो है नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश को लेना चाहिए और सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार हो, किसी के साथ में भेदभाव ना हो, ऐसा एक निर्णय देना चाहिए। ये त्रुटिपूर्ण सूचना पत्र जो है और किस आधार पर ऐसा निर्णय लिया गया है और कितने आवेदक जो हैं जिनके पास में अनुभव था, ऐसा कहीं भी आवेदन में नहीं दिया गया था। आवेदन में केवल शैक्षणिक योग्यताओं का ही उल्लेख करने के लिए कहा गया था। शासन की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जिसमें 20% वेटेज किसी एक उम्मीदवार या किसी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उम्मीदवार की उसके साथ में दिया जाए। आप वांछनीय योग्यताएं और शैक्षणिक योग्यताएं और अर्जित अंकों के आधार पर आप को डिसीजन लेना था। और एनएचएम के द्वारा और एमपी ऑनलाइन के द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि किस उम्मीदवार को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ये टोटल मिलाकर अंधे कुएं की भांति हो गया है और किसी को यह नहीं पता कि मेरे इतने अंक हैं और रमेश के इतने हैं और सुरेश के इतने अंक हैं और इनकी मेरिट बनने वाली है। अब ये पूर्णतः जो है सस्पेंस बना हुआ है, अंधा कुआं जो है जिसको कहेंगे। और इसके बाद में हम लोग जो हैं आरटीआई के माध्यम से यह सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने बहुउद्देशीय कार्यकर्ता थे। और यहाँ पे तो कोई आवेदक अपने अनुभव
नहीं शो किया था किसी ने भी आवेदन में, तो एनएचएम के ऑफिस तक अंदर तक कैसे पहुंच रहे हैं बहुउद्देशीय कार्यकर्ता। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अंदर तक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता कैसे पहुंचे, और 20% अंक लेने के लिए मतलब कहीं ना कहीं आपके माध्यम से कहीं ना कहीं परीक्षाओं में धांधली होने जैसे कहीं मुझे आसार नज़र आ रहे हैं। आशंका यह है कि धांधली हो रही हैं। मुझे और अन्य आवेदकों को पारदर्शिता दिखाना चाहिए कि अधिभार अंक कैसे दिए जाएंगे, किन्हें दिए जाएंगे, और अन्य आवेदक भी हैं, अगर किसी के पास में अनुभव हैं तो उन आवेदकों को भी अपने अनुभव प्रस्तुत करने का मौका एनएचएम को देना चाहिए। और 1 वर्ष के बाद में भर्ती प्रक्रिया के अंत में ऐसी कहीं ना कहीं से रिकमेंडेशन आ रही है कि आपको जो है इन आवेदकों को लेना है, तो खुले बात ये होनी चाहिए कि इन आवेदकों को हम लेना चाह रहे हैं, तो अन्य आवेदक भी जो हैं अब आपके पास में आके संपर्क करें। ये आपको नोटिस निकलवा देना चाहिए कि हमारे ऑफिस में आके संपर्क करें, उसके बाद में हम सूची जो है जारी करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं जिसमें पारदर्शिता नहीं हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि किसी कैंडिडेट के साथ में धोखा हो रहा है। जो कैंडिडेट जो हैं फ्रेश कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके साथ में धोखा हो रहा है। 1 वर्ष तक आपके पास में 600 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से करोड़ों रुपए आपके पास में आए। आपने उसका एग्ज़ाम लिया, उसके बाद में उसमें मनमानी संशोधन होते रहे हैं। तो ये कारण है कि भाई व्यक्ति और प्रत्येक आवेदक से मेरा यही निवेदन है कि इस भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधली को उजागर करने का लक्ष्य प्रत्येक कैंडिडेट को रखकर आरटीआई के आवेदन लगाने चाहिए, और अगर सूचना न मिले तो संबंधित न्यायालय में आप अपना रीट पिटीशन दायर करके अपने जो मानसिक उत्पीड़न हुआ है उसका हर्जाना खर्चा मांगने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ये मेरा एनएचएम से निवेदन है कि इस प्रकार का ये जो आदेश हैं उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त करते हुए और स्वतंत्र रूप से पूर्ण ईमानदारी के साथ में भर्ती की सूची जो है वो जारी करें, और सभी कैंडिडेट के साथ में पूरा न्याय हो। यही नोटिफिकेशन ऑफ एमपी की एनएचएम के अधिकारियों से मांग है। इसे पूरा किया जाए और निष्पक्ष रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाए। यही हमारा जो है लक्ष्य है, और हम इसमें सफल होंगे। सभी कैंडिडेट मेरे साथ हैं। जय हिंद।